ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया। बच्चे असुरों के विघ्न तो पड़ेंगे, तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। कहते बाबा आप तो सर्वशक्तिमान है, ये विघ्न पड़ने बंद होने चाहिए, आप दृष्टि दो विघ्न सब बंद हो जाए। नहीं बच्चे, ड्रामा में नूंद है, विघ्न पड़ेंगे और पाप का घड़ा भरेगा, तभी जो है नवयुग आएगा। घड़ा भर के फूटेगा, फिर नवयुग आएगा। इसलिए बच्चे इनकी परवाह नहीं करनी है। हाँ, मैं तुम्हें विघ्न विनाशक बनने का तरीका बताता हूँ कि तुम जितना बाप की याद में रहेंगे, तुम अवस्था अपनी जमाते रहेंगे, तो विघ्न सारे खत्म हो जाएंगे और निर्विघ्न अवस्था बन जाएगी। तो ऐसा बच्चों को बनना है। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। कौन है माता पिता, कौन है पिता? माता और पिता हमारा कौन है? बाबा ने कहा मम्मा बाबा है सारा परिवार। मम्मा बाबा परिवार वो सब जो है बैठे हैं, तो ये माता पिता बच्चे, यह तो परिवार हो गया ना। शिव बाबा और फिर मम्मा बाबा और फिर सारे बच्चे, ये फैमिली है, ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है, ये पूरा परिवार है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा आया सर्व का सद्गति करने के लिए। तुम जानते हो कलयुग में दुख ही दुख है और सतयुग में दुख का नाम भी नहीं है। सतयुग में सुख अपार है, उसे सचखंड कहते हैं, और ये झूठ खंड है, ये माया का राज्य। बच्चे, माया आएगी, तूफान लाएगी, भिन्न भिन्न प्रकार से तड़फाएगी, रुस्तम से माया रुस्तम होके लड़ेगी, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। ये सब जो है बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद है। इसलिए माया की परीक्षा, बाबा जब सर्वशक्तिवान बच्चे साथ है तो चिंता की क्या बात है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये 84 का चक्कर लगाते लगाते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो तुम्हें कभी भी बच्चे ड्रामा में जो नूंद है, इस ड्रामा को कोई माया की भी नूंद है, विघ्न पड़ने की भी नूंद है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे प्रदर्शनी से सेवा बहुत अच्छी होती है। ये त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है। त्रिमूर्ति के चित्र से बच्चे, अच्छा बाबा की याद नहीं रहती तो चित्र सामने रखो, तुम्हें वर्षा याद आएगा कि बाप से कितना बड़ा वर्षा मिलता है। इसलिए बच्चे तुम्हें चित्र, बाबा ने कितने सुंदर इन्वेंशन किए। ऐसा त्रिमूर्ति का चित्र सारे विश्व में नहीं मिल सकता, किसी संस्था में नहीं मिल सकता। बच्चे झाड़ ड्रामानुसार वृद्धि को पाता जाता है। सर्विस, हर एक की सर्विस से उसकी स्थिति का पता लगता है। जिसकी स्थिति ऊंची है तो उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी होगी। तो बच्चों को सर्विस अच्छी तरह से करनी है, तो बाप का नाम बाला करना है। फिर बाबा ने आज कहा श्रीमत पर तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, कितनी सुंदर दुनिया स्थापन कर रहे हो। श्रीमत ही बेड़ा पार करेगी। तो बच्चे तुम्हें कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चल के औरों को भी तुम्हें श्रीमत पर चलाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ किस तरह जो है गाते हैं विशेष सारा। बाबा ने हम बच्चों को खास ये कहा कि योग बच्चे, तुम बच्चों को बस अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। जितना योग करेंगे उतना तुम्हारे पाप कर्म विनाश होते जाएंगे। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। अभी तो विघ्न पड़ते हैं ना माया के, लेकिन अंत में बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। फिर बाबा ने कहा देवताओं के लिए गाया जाता है क्या कि बच्चे अहिंसा परमो धर्मा। ये क्या क्या हिंसा दिखा दिया, गला काटा, ये कटा। अरे बच्चे सब दंत कथाएं। देवताएं हिंसा थोड़ी करेंगे, वो तो सबको सुख देते हैं। सुख देना सुख लेना ये उनका कार्य है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे देवताओं का सम्मान करते हो। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। देखो बच्चे कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा का घाट हो। तो बच्चे काशी में कितना कुछ दुनिया जाती है। उस शिव बाबा ने जरूर इतना कार्य किया, तब उसके मंदिर के प्रति इतनी अट्रैक्शन होती है।
आज बाबा ने कहा सबसे नाता तोड़ दो, रिश्ते नाते जगत से, इस जगत से नाता तोड़ो और बाबा से नाता जोड़ो, नई दुनिया से, सचखंड से नाता जोड़ो, सब से दे और दे के संबंधी सबको भूल जाओ। ये सब स्वार्थ के नाते हैं। तुम्हारा नाता एक शिव बाबा से होना चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, सबको एक बाबा के साथ जोड़ना है। अब बच्चे मेरे से बुद्धि का योग जोड़ो। बच्चे देखो, हम ब्रह्मा द्वारा विश्व के मालिक बनते हैं, नशा होना चाहिए। बाबा को अच्छी रीति याद करो, तो याद से याद मिलेगी। कर्म करते बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे, लगातार बुद्धि का योग बाबा के पास लटका रहे। ये पुरुषार्थ करना है। अब ये पुरानी दुनिया ख़त्म हुई के हुई, पुरानी दुनिया ख़त्म हो रही है और पुरानी दुनिया से इसलिए नाता तोड़ देना है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में कोई दुख नहीं है, सचखंड में कितना सुख ही सुख था। लक्ष्मी नारायण ने पद कैसे पाया ये टाटा बिरला भी नहीं जानते हैं। बाबा ने, मंदिर बिरला ने कितने बनाए हैं लक्ष्मी नारायण, परंतु ये पद कैसे पाया, उसने पूर्व जन्म में कैसे पढ़ाई पढ़ के उच्च पद पाया। सारा मदार बच्चे पढ़ाई पर है, पढ़ाई करके ही तुम उच्च पद पा सकते हो। शिव बाबा से विष्णुपुरी का वर्षा इस वक्त तुम ले रहे हो। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये वर्षा अविनाशी है, अपनी अवस्था को जमाते रहो। कलप कलप की बाजी है, एक दिन की नहीं, कलप कलप की। जैसे अब पुरुषार्थ करोगे कलप कलप वैसे ही बनोगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाएं, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इसलिए बाकी सबका भला भले करो, लेकिन अपना भला भी करना है। अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। यहाँ सुजानपुर में आज प्यारे बाबा के सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ 51 फुट का शिवलिंग, बहुत ऊंचा शिवलिंग बनाया है। तो आप देखेंगे ये शिवलिंग है कितना सुंदर। इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग निकला हुआ है। तो 51 फुट का शिवलिंग जिसे देखने के लिए, और आर्ट गैलरी जिसका नाम रखा है शिव दर्शन आर्ट गैलरी, सारे यहाँ दौड़ दौड़ के उस आर्ट गैलरी को देखने के लिए आते हैं। सुजानपुर बड़ी सुंदर नदिया के किनारे है, सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं। आज हमारा अभियान यहाँ पर पहुँचा है। पठानकोट आज प्रोग्राम होगा और फिर उसके बाद कठुआ और जम्मू कश्मीर लास्ट है। तो ये सारा आज समापन होने जा रहा है। हम श्रीमत पर बाबा ने कहा सचखंड स्थापन करके उसका मालिक बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा माया मनसा में तूफान भले लाए, लेकिन बच्चे कर्मणा में बिल्कुल नहीं आने देना। माया भी बाबा ने कहा कितनी बॉक्सिंग करती है, इस बॉक्सिंग में तुमको हारना नहीं है, बॉक्सिंग में तुम्हें सफलता प्राप्त करनी। ये जितने भी लौकिक सुख हैं बच्चे क्षण भंगुर, इसलिए बच्चे तुम्हें माया की बॉक्सिंग में विजय प्राप्त करनी है। आज की मुरली में वरदान था मनन शक्ति द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भाव। बाबा ने कहा ऊपर ऊपर सागर में लहराते हो, मनन नहीं करते हो, गहराई में नहीं जाते हो। हर पॉइंट की गहराई में जाओ और अच्छी तरह चिंतन करो, तो मनन शक्ति द्वारा क्या होगा। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर मनन शक्ति के द्वारा बाबा की जो प्रॉपर्टी है क्या है, गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान की, कितने खजाने हैं। शांति का खजाना, ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना, आनंद का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये सारी बाबा की प्रॉपर्टी अपनी आप की प्रॉपर्टी बन जाएगी। और तुम्हारी बुद्धि कैसी बन जाएगी, दिव्य बुद्धिवान भाव। कितना सुंदर बाबा का वरदान था, बुद्धि वरदान। आज बाबा ने स्लोगन में कहा क्या, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय जो है ना अच्छे अच्छे होने चाहिए। डिसीजन जैसा होता है बुद्धि का निर्णय, मन और संस्कार पीछे पीछे वैसे ही काम करते हैं। बुद्धि है वास्तव में नेता, निर्णय शक्ति। तब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयन्ति। कहते हे भगवान इसको सद्बुद्धि देना, क्योंकि बुद्धि का निर्णय होगा वही कर्म होंगे। बुद्धि का निर्णय ठीक होना चाहिए, तो मन की उलझन सारी खत्म होगी। महान बनने के लिए नम्रता और
मधुरता का गुण धारण करो। बाबा ने कहा हम सदैव, कहीं कहते हैं हम सदैव झुकते रहें क्या, हमारा कोई मान ही नहीं है। यहाँ जितना झुकेंगे पूरा कल्प आपके सामने दुनिया झुकती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।